हिंदू रक्षा दल के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ किराएदार है, किराएदार की तरीके रहे, हमारी जो मर्जी होगी हम करेंगे, वो नहीं कर सकता। हिंदुत्व को बनाए रखना है तो अगर मीट की दुकान बंद हो जाए तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन शराब की भी दुकान बंद हो जाए यही देश का फैसला है। हम कह रहे हैं कि श्रावण मास पवित्र मास है, 1 महीना परहेज कर लिया जाए, कहीं पर मीट ना कटे, मांस ना कटे, बकरा भेड़ बकरी ना कटे, तो इसमें दिक्कत क्या है। भारत देश सनातनी है तो हमेशा के लिए मीट मछली और मुर्गा काटना बंद करा दिया जाए, सही ढंग से चलिए। उसी रोड से निकलने की, जब कावड़ निकल रही है तो ना निकलिए, ना छुइए, क्या जरूरत है। मुसलमान कहाँ चले जाएं देश से, जिस मोहल्ले में है वो मोहल्ला छोड़ के चले जाएं। ये भाजपा वाले ये जो है माहौल खराब करना जानते हैं और जो है मुसलमानों को बदनाम करते हैं। सिर्फ सावन के महीने में क्यों, हम कहते हैं कि हमेशा के लिए बंद कर दें। मैं कह रहा हूं कि अगर शराब पीना जो है जुर्म है सावन में, तो मीट खाना कहां से धर्म से प्रेरित है। मैं पहले हाथ जोड़ूंगा, विनय न माना जर्जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भाई बिन होए न प्रीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हनम। दोस्तों, क्या सावन के महीने में ही लोगों को सनातन धर्म याद आता है और सनातन धर्म सावन के महीने में ही केवल खतरे में हो जाता है? बहुत सारे लोग सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हम धरातल पर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ एक मुद्दा जो है वो गाजियाबाद का है। गाजियाबाद के अंदर कुछ लोग कावड़ लेकर जा रहे थे और एक मुस्लिम युवक द्वारा कावड़ को छू जाता है, टच हो जाता है, तो उसके बाद वहां पर वो लोग उससे मारपीट करते हैं और कहते हैं कि हमारी कावड़ को जो है अशुद्ध कर दिया है इस मुस्लिम लड़के ने। तो क्या पहले दलित और अब उसके बाद जो है मुसलमान, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हम ग्राउंड पर हैं, बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप, एक जो चलन चल गया है, सावन के महीने में ही लोगों को अपना सनातन धर्म याद आता है, मीट की दुकानें बंद करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ गाजियाबाद में एक मुस्लिम युवक से कावड़ टच हो जाती है तो वो कहते हैं कि हमारी कावड़ को अशुद्ध कर दिया गया और वहां पर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। आप कैसे देख रहे हैं यादव जी? अनम जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से इंसानियत और मानवता की हत्या कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा आप निकालिए, लेकिन अगर कोई बीच में टच कर गया तो क्या आप लिंचिंग की तरह जो पीटेंगे? भारत देश सनातनी है तो हमेशा के लिए मीट मछली और मुर्गा काटना बंद करा दिया जाए। मुसलमानों को क्या जरूरत है कावड़ छूने की? भाई कावड़ छुआ है तो पीटे नहीं जाएंगे, क्या जरूरत थी कावड़ के पास जाने? मुसलमान छूने नहीं गया था, वो कांवड़ जो लेके जा रहा था जानबूझकर उसके सट के गया, जानबूझ के बवाल करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए कि हमारी कांवड़ जो अपवित्र हो गई, उनकी अपवित्र हो गई। यहाँ पे बताइए, इतनी दूर जा रहे हो और मैं कांवड़ यात्रियों को भी बता दूं, कुछ ऐसे होते हैं कि शराब पिए रहते हैं, भांग खाए रहते हैं, पूरा सड़क घेर के चलते हैं। कुछ कांवड़ यात्रियों को भी जो है सरकार को ताकीद करना चाहिए कि सही ढंग से चलिए। उसी रोड से निकलने की, जब कावड़ निकल रही है तो ना निकलिए, ना छुइए, क्या जरूरत है, और छुएंगे तो मारपीट होगी ऐसी। मुसलमान कहाँ चले जाएं देश से, जिस मोहल्ले में है वो मोहल्ला छोड़ के चले जाएं। मुसलमान जाए कहाँ, जब उसी रोड पे उनका घर है तो उस रोड पे नहीं निकलेंगे? आप क्या कहना चाहती हैं, वो जाए कहाँ? मुसलमान को इतना प्रताड़ित करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, ये कांवड़ यात्री जो है दिखावा वाले। अरे इंसानियत और मानवता को जिंदा करना चाहिए। अगर आप सच्चा सनातनी हैं तो सबका सम्मान करना चाहिए। इधर मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमान भी सनातनी है और इधर जो है ये लोग जो है मुसलमान को जो है टच कर गया तो उसको जो है मारेंगे, पीटेंगे, दंगा करेंगे। हिंदू रक्षा दल के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ किराएदार है, किराएदार की तरीके रहे, हमारी जो मर्जी होगी हम करेंगे, वो नहीं कर सकता है। हिंदू रक्षा दल कितना किराया लेता है? शर्म आनी चाहिए। रिश्तेदारियां कहाँ हैं उनकी? आप बताइए, रिश्तेदारियां किसके यहाँ किए थे? शर्म आती है। किराएदार, अरे उन्हीं लोगों के हाथ जाके जो है अपना जो है जीवन यापन करने लगे और उन लोगों ने जो कुछ दिया उसके मालिक बन गए। आज आप अपने को कहते हैं कि वो किराएदार है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, इस देश में सबका अधिकार है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये भारत देश, तो उसमें क्यों हम मना करें? क्यों मना करें? जितना आपका हिंदुस्तान है उतना उनका भी हिंदुस्तान है। थोड़ा आस्था को ध्यान में रखते हुए जो है ना निकले। आस्था का सभी लोग ध्यान देते हैं, आस्था के नाम पे हमें पीटेंगे, हमको मारेंगे, हमको जेल भेजेंगे, जानबूझ को हम हमारे जो सट के जाएंगे। आपको भी तो बचना चाहिए। कावड़ को अशुद्ध कर देंगे। कावड़ को हम अशुद्ध नहीं करना चाहते,
अशुद्ध तो कांवड़ यात्री ही करना चाहते हैं, जानबूझकर सटने का काम करते हैं। पैसा ये नाली से भी उठा लेंगे और पैसा नहीं अशुद्ध है, इंसान अशुद्ध है। तो यही सनातनी धर्म है। सनातन धर्म सबको लेके चलना चाहिए। सनातन, अगर भारत के लोग सनातनी हैं तो सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा करना भी नैतिक जिम्मेदारी है। जिस तरीके से सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठ रही है, क्या सनातन सावन के महीने में ही लोगों को याद आता है, बाकी टाइम क्या करते हैं लोग? देखिए, सनातन तो हर पर हलचल हर मौसम में याद रहता है। तो मीट की दुकान सावन के महीने में ही क्यों बंद करने की मांग हो रही है? बताया जा रहा है उसको। बात यह है कि आप सैद्धांतिक रूप से जब इस पर बात करेंगी और धार्मिक रूप से दृष्टिकोण से आप बात करेंगी तो सावन का श्रावण मास पवित्र मास माना गया है। जैसे आप में रोजा वाला महीना जो होता है, रमजान है, पाके रमजान को जिस तरह से एक समुदाय मनाता है, उस तरह से श्रावण का महीना पवित्र महीना माना जाता है। उसी दृष्टिकोण को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि इस पवित्र मास की पवित्रता को बनाए रखने में सहयोग दें, सहभागी बने। शाकाहारी सात्विक होना और सावन के महीने तक बस सावन के महीने में विशेष तौर से आग्रह किया जा रहा है। और आग्रह करने का मतलब ये है कि इसमें आप सहयोग करिए, इसकी पवित्रता को बनाए रखिए। साल के 12 महीने क्यों? मैं कह रहा हूँ पूरे साल के 12 महीने क्यों नहीं रमजान होता है? मेरा भी सवाल है। नहीं, मीट की दुकान, मीट पर बात हो रही है। हाँ, तो इसका दिक्कत किसको हो रही है? ये दिक्कत किसको हो रही है? सावन में ही सनातन क्यों जाता नहीं, है, नहीं, उसके नहीं। बाद क्यों नहीं जाता? ये मीट को काट कर खाने वालों को दिक्कत हो रही है ना। तो मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि रमजान के महीना पूरा साल भर क्यों नहीं मना दिया जाता है? क्यों एक महीने तक वो सीमित है? हम कह रहे हैं कि श्रावण मास पवित्र मास है, एक महीना परहेज कर लिया जाए, कहीं पर मीट ना कटे, मांस ना कटे, बकरा भेड़ बकरी ना कटे, तो इसमें दिक्कत क्या? एक महीना सबर नहीं हो सकता क्या? अभी भाई साहब बता कर गए हैं कि कांवड़ यात्रा जो है जिस रूट से निकलती है वो हाईवे से निकलती है और वहां पर कोई मीट या मांस की दुकान नहीं होती है। देखिए, पवित्रता को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है, आप करेंगे अपने मनवाली। ये जो मनमानी कौम है ना, ये अपने मनवाली ही करेगी। कौन मनमानी कौन? अरे हम कह तो रहा हूँ कि हम कहेंगे लाख, लेकिन वो मनमानी अपनी करेंगे। हम कहेंगे कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश में अमन चैन सुकून बनाने के लिए साथ मिलकर चलिए, साथ जुड़ के चलिए, लेकिन वो करेंगे अपने वाली। शांति बना रहे गाजियाबाद में। अभी देखिए जो खबर निकल करके आई है, एक मुस्लिम युवक से अगर कांवड़ टच हो गई तो उसको 20 लोग मिलकर मारते हैं, आधे घंटे तक मारते हैं और कार्यवाही भी उसी के ऊपर करवाते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमारी कांवड़ अशुद्ध हो गई। छू जाने भर से कैसे अशुद्ध हो जाए? गाजियाबाद की ये कहानी, ये वाकई आपको याद है? और उसी गाजियाबाद में बकरीद के दिन, बकरा ईद के दिन बकरे की तरह हमारे तरुणों को हलाल कर दिया गया। ये कहाँ भूल गई आप? निंदा हर कोई आप जिक्र कर देंगे कि कांवड़िया यात्रा में कोई बाधक बनेगा उसको मार देगा, ये आपको याद है? इस प्रकरण को आप उछाल रही है। और उसी गाजियाबाद में, उसी दिल्ली में तरुण की और बकरीद के हत्या हो जाती है, बकरे की तरह हलाल कर दिया जाता है, बलि दी जाती है, उस पर आप चर्चा नहीं करती है। के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई क्या? नहीं, आवाज उठाई। मीडिया नहीं, जिनको तकलीफ हुई आवाज उठाई, जिनको खुशी हुई, जो जश्न मनाने वाले थे उनको नहीं, वो आवाज नहीं उठाई। जैसी घटना दिल्ली में भी हुई थी एक मुस्लिम युवक के साथ, उसके साथ भी सेम चीज हुई थी, उसके लिए क्यों नहीं आवाज? नहीं, उसके लिए भी हिंदू संगठन निकला था। हम तो कहते हैं कि न्याय अन्याय, नाइंसाफी और इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाने वाला। जो घटना हुई है क्या ये ठीक थी कि कांवड़ छू जाने भर से अशुद्ध हो गई? कहने का मतलब कि भाई छू जाने अशुद्ध नहीं हुई। मतलब मुस्लिम क्या दलितों से भी पिछड़ा है, जो सच्चर कमेटी की यहाँ रिपोर्ट पर कहती है। फिर कह रहा हूँ, दलित और मुस्लिम दोनों एक हैं। अशुद्ध है, अशुद्ध है मुस्लिम। देश का हर भारतीय है, आप उस नजरिए से मत देखिए। मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमान भी सनातनी है, तो उसके छू जाने से अशुद्ध कैसे हुई कांवड़? नहीं, अशुद्ध होने का मतलब नहीं है। अगर मैं शुद्ध हूँ, मैं पूजा पाठ पर बैठा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरा परिवार वाला भी मुझे अशुद्ध न करे। कोई बाथरूम से निकले और मैं पूजा स्थल पर बैठा हूँ, तो मैं वहां भी अवॉइड करता हूँ कि वहां पर अशुद्धिकरण न हो। तो मैं, आपको पता था कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है? कहने का मतलब यही दिक्कत है। तो मैंने कहाँ कह दिया कि अशुद्ध है वो, लेकिन वो टच कर रहा है तो उसको बता दे भाई साहब कांवड़ यात्रा निकल रही है, थोड़ा सा इसमें फासला बना लीजिए। पीट देंगे सब लोग। नहीं, पीटा तब जाएगा। कानून का नहीं, पीटा तब गया होगा जब वो उसकी हरकत उस तरह की रही होगी। किसी का सींग नहीं जमा है कि पीट देगा। मुसलमान के छूने से अशुद्ध हो गई कांवड़, बताइए हाँ या ना? देखिए, मैं मानता हूँ अगर मैं पूजा स्थल पर बैठा हूँ
वहां पर अगर कोई इस तरह का बंदा आता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे घर का हो, चाहे शिवाला हो, वहां पर अगर मेरी नजर में मेरे पूजा स्थल में बाधक बन रहा है तो अशुद्ध होगा ही होगा। और मैं कहूंगा उसको, मैं पहले हाथ जोड़ूंगा, विनय न माना जर्जर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भाई बिन होई न प्रीत। जरूरत वहां समझाऊंगा कि आप इस तरह की हरकत ना करें ताकि मुझे तांडव करना पड़े। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मुसलमानों को क्या जरूरत पड़ी है भाई? जब कांवड़ यात्रा निकल रही है तो छू कर अशुद्ध करने की क्या जरूरत है? क्यों गए थे भाई गाजियाबाद में? मुसलमान कहा जाता है किसी को अशुद्ध करने? नहीं, गाजियाबाद की एक खबर जो आई है सामने, एक मुस्लिम युवक ने कांवड़ छू ली तो वो कह रहे हैं हमारी कांवड़ अशुद्ध हो गई और उसको पीटा उन लोगों ने मिलकर। ये भाजपा वाले हाँ। ये जो है माहौल खराब करना जानते हैं और जो है मुसलमानों को बदनाम करते हैं। यह करते हैं तो उन लोगों को नहीं दिखता। जब मुसलमान से कोई घटना हो जाती है तो उसका इनकाउंटर तक कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पैरों में गोली मार के छोड़ दिया जाता है। तो ये लोग माहौल खराब करते हैं। क्या लगता है सावन के महीने में जिस तरीके से मीट की दुकानों को बंद करने की मांग तेजी से उठ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? आप अमरूद फैक्ट्री बंद करा दीजिए, उत्तर प्रदेश मीट के उसमें नंबर 1 पे आ गया है, उसको तो नहीं बंद कराएंगे, उसको तो नहीं बंद कराएंगे, उसको बंद करा दीजिए। चारों संस्था जो चल रही है मीट की उसको बंद करा दीजिए ना। अरे आस्था है उस सावन के महीने में जाकर। ये सब खाली प्रोपेगेंडा है और जनता का ध्यान भटकाना है पेपर लीक से और चंदा चोरी से। तो इस तरह की हरकतें भाजपा करेगी। भाजपा के पास कोई मुद्दा उद्दा नहीं है, उसमें बने रहना चाहती है। हिंदू रक्षा दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश के अंदर सिर्फ एक किराएदार है, हमारी जो मर्जी होगी हम करेंगे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। मुसलमान इस देश का किराएदार नहीं है। मुसलमान ने इस देश के लिए खून बहाया, आज़ादी की लड़ाई लड़ाए। इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा नाम अगर 60-70 हजार लिखा हुआ है तो मुसलमान का लिखा हुआ है। कहाँ हिंदू रक्षा दल का लिखा हुआ है? ये भाजपा के लोग हैं। तो ये देश तोड़ने की बात करते हैं और हम देश जोड़ने की बात करते हैं, हम देश हित में बात करते हैं। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं जो घटना गाजियाबाद से निकल कर आई? कावड़ लेकर जा रहे थे कुछ लोग, एक मुस्लिम युवक से टच हो गया तो बता रहे हैं कि हमारी कावड़ अशुद्ध हो गई और उसको मारपीट भी वहां पर की। ये देश भाईचारे का है और इसको आपसे अगर हम मान लीजिए आप मुसलमान हैं, आपको टच कर दिए तो आप अशुद्ध हो गए, तो कैसे हो सकता है ये बात? आप बताइए। मारने वाले लोगों ने यही कहा ना कि अशुद्ध हो गई हमारी कावड़। वो सब जो है वो सब फर्जी चीज कर रहे हैं और वो जो है कि अगर उससे इतना ही दिक्कत है तो मुसलमान को भगा दें। मांग तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद कहते हैं कि एक बार बंटवारा और होना चाहिए, मुसलमानों को निकाल देना चाहिए। अगर औकात हो तो सरकार इनकी है तो भगा दें। हाँ, तो क्यों रहे भाई? मुसलमानों का क्या योगदान रहा है देश के अंदर? बहुत। क्यों आप मांग कर रहे हैं? तो मुसलमान जब राष्ट्रपति था तो देश खतरे में नहीं था। अब सब हिंदू सब कुछ हैं तो देश खतरे में आ गया है। सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग हो रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? सिर्फ सावन के महीने में क्यों? हम कहते हैं कि हमेशा के लिए बंद कर दें। सिर्फ सावन के महीने में क्यों बंद कर रहे हैं? अगर बंद करना है तो हमेशा के लिए बंद करें। नहीं सावन में ही क्यों जागता है लोगों को? सावन में ही क्यों? राय साहब, आप कैसे देख रहे हैं जैसे मीट की दुकानों को बंद करने की मांग हो रही है सावन के महीने में? सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग हो रही है। गाजियाबाद में जो कावड़ यात्री निकल रहे थे तो एक मुस्लिम युवक से टच हो जाती है कावड़, तो उसको वो लोग पीटते और कहते हैं कि तुमने हमारी जो है कावड़ को अशुद्ध कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, शुद्ध को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। शुद्ध तो शुद्ध है। रह गया सवाल मीट की दुकान का। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मीट की दुकान सावन का पाक माह है, इसलिए हिंदुओं का धार्मिक व्यवस्था का रख रखाव सरकार को सुनियोजित ढंग से करते हुए मीटों की दुकान को बंद कर देना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं आपके फैसले का, लेकिन एक ही नहीं, सावन के महीने में शराब की दुकान भी बंद कर दो। क्यों शराब की दुकान बंद कर दें? क्यों? अरे लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। अब वो बिजनेस जो मीट का काम करता है उसका बिजनेस नहीं है का? उसका कट्टा बंदूक का कारखाना चलाते हैं। तो मुसलमान लोग बेचते हैं, उनका बंद हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा भाई? तो शराब की दुकान कौन चलाता है? शराब की मुसलमान का शराब की दुकान नहीं है क्या? दुकान नहीं इतने चलाता। ओ, यही कारण है कि अगर मीट की दुकान सरकार बनाने के सावन को पाक रखना चाहती है, हिंदुत्व को बनाए रखना है, तो अगर मीट की दुकान बंद हो जाए तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन शराब की भी दुकान बंद हो जाए, यही देश का फैसला है।
आप कर दीजिए, मैं स्वागत करूँ। अरे लोगों की आस्था है, वो मीट की मांग कर रहे हैं ना, शराब की थोड़ी ना मांग कर रहे हैं। जब शराब बंद करने की मांग होगी तो वो भी करेंगे। अरे भैया, कौन मीट की दुकान का मांग कर रहा है कि दुकान बंद हो जाए? ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये नफरती कंपनी है, ये समाज के ताना बाना से ये खेलना चाहती है, समाज के एकता को खंडित करना चाहती है, एक दूसरे को नीच दिखाना चाहती है, ये दूसरे के धर्म पर हमला करना चाहती है, ये दूसरे के परंपरा को मिटाना चाहती है। अगर मीट की दुकान सरकार बंद करा दे तो सरकार से मांग है कि भर सावन 1 महीना आप शराब की दुकान उत्तर प्रदेश का बंद करा दो, हम आपका स्वागत। अरे आप कह रहे दूसरे के धर्म पर हमला करना चाहती है बीजेपी, तो आपको क्या दिक्कत है? आपके धर्म पे थोड़ी कहाँ हमला कर रही है। पाक धर्म में कहाँ लिखा है क्या जरूरत कि थी शराब पीना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए? नहीं, क्या जरूरत थी मुसलमान अरे को पावर भैया, की तू बात कहाँ पे तू का डिबेट कर रही है? मैं कह रहा हूँ कि अगर शराब पीना जो है जुर्म है सावन में, तो मीट खाना कहाँ से धर्म से प्रेरित है? ये जरा बता दीजिए हमको। अब कारण ये है कि ये दोनों धर्म के दुश्मन हैं, ये दोनों धर्म के विरोधी हैं, ये दोनों से धर्म प्रभावित होता है। तो अगर मीट की दुकान बंद हो जाए तो शराब की दुकान बंद हो जाए, ये आपके डिबेट पर मेरी मांग है। सावन को छू के अशुद्ध क्यों कर दिया उस मुस्लिम ने? ओ, अरे कहाँ लिखा है कि अगर एक हरिजन हमको छू देगा मैं अशुद्ध हो जाऊंगा? एक मुसलमान, ये कौन धर्म का ग्रंथ बता रहा है अरे वो कांवड़िया कि बता किसी रहे भी नीच छोटी बिरादरी का व्यक्ति आपको छू देता है तो आपका धर्म खत्म हो जाता है? ये कहाँ लिखा है? आप तर्कित बात करिए, आप पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे पहले में बात करिए। कारण यह है कि शराब और मीट दोनों बंद होना चाहिए।